चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम करेंगे विद्युतीय चिकित्सा। विद्युतीय चिकित्सा, हमें विद्युतीय के भेद तो पता है। हमने एक अभ्यंतर विद्युतियां पढ़ी थी और बाह्य विद्युतियां पढ़ी थी, ठीक है। तो बाह्य विद्युतियां जो हैं, इसी के बारे में पहले शुरू होता है। उक्ता विद्युतिया षड ये असाध्यस्तु सर्वजा। ठीक है, कि सर्वज सन्निपातज जो है उसको असाध्य बोल रखा है, बाकी की सारी जो है साध्य है। शेषेषु आमेषु कर्तव्य त्वरितम शोभवत क्रिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमज विद्युति में क्या चिकित्सा करनी है? शोभ के समान। क्लियर है? आमज विद्युति में शोफ के समान चिकित्सा करो। जो हमने आद्य उपक्रम भी पढ़े हैं, 7 उपक्रम पढ़ रखे हैं। और जो हमने षष्ठी उपक्रमों में, जो व्रण चिकित्सा अध्याय में जब हमने पढ़ा था, तो वही इन्होंने शोफ पत्र, जो शुरुआत की 11 क्रियाएं थी, उनको करने को बोल रखा है। आइए जरा, बात अगर मूलक कल्कस्तु घृत तेल बसा युक्त है, तो घृत तेल और बसा से युक्त बातें विद्युति में बातागन द्रव्य भद्रदारवादी गण जो है, इसको घी तेल और बसा मिलाकर, ठीक है, इसका लेप करना चाहिए। तो लेप किसका करना है? घृत तेल और बसा, मज्जा नहीं बता रखी यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है उपनाह। उपनाह के लिए किसका प्रयोग करने को बोल रखा है? अनूप ओदक जीवों का मांस, उपनाह के लिए। फिर तीसरे नंबर पे आता है काकोल्य आदि गण के द्रव्य जो है, धान के अलावा सेंधा नमक स्नेह तथा कांजी के साथ सिद्ध करके प्रयोग में लाना चाहिए। फिर बेशवार कृष्णा और पायस, दूध, इनसे निरंतर स्वेदन और रक्त मोक्षण भी करना चाहिए। तो हमें क्या क्या तीन चीजें, चार चीजें मिली। पहला नंबर हमारे पास कि भाई वातागन द्रव्य जो हैं उनसे सिद्ध हमें लेप करना है। दूसरे नंबर पे उपनाह। तीसरे नंबर पे बेसवार इनसेप से स्वेदन करके। और चौथे नंबर पे रक्त मोक्षण करने को बोल रखा है। फिर इस प्रकार चिकित्सा करने पर भी यदि उस विद्युति में पाक के लक्षण उपस्थित हों, तो उसे क्या कर दो? फिर पाचित्वा शस्त्रेण विंध्या। ठीक है। अब ये सारी प्रोसेस जो है, इसको पस डालने के लिए है। अगर पस डल गई, तो उसके बाद शस्त्र से भेदन करके भिन्नम च शोधेत, और भिन्न करके उसको शोधन कर देना है। भिन्न मतलब उसको इंसिजन दे देना है। फिर बृहद पंचमूल के क्वाथ से व्रण को धोना। अब ये व्रण बन गया है। अब आपने पहले तो एब्सेस फॉर्मेशन थी, पहले आमज स्थिति थी, तो शोभत क्रिया की। बातज वाली है, तो आमज की बजाय पच्यमान अवस्था में, ये पच्यमान अवस्था की ट्रीटमेंट है। ये फिर पक्व अवस्था की ट्रीटमेंट है, ये पच्यमान वाली है। ठीक है। पक्व में भेदन करो, भेदन करने के बाद उसका शोधन करो। फिर प्रक्षालन किससे करने को बोल रखा है? पंचमूल क्षायन प्रक्षाल्य लवणोत्तरे, कि भी बेहद पंचमूल के क्वाथ के साथ इन्होंने प्रक्षालन करने को बोल रखा है। दारवादी गण जो है, इसके साथ इसका व्रण के बीच में भरने को बोल रखा है। फिर ब्रैचनिक युक्तेन त्रैवृतेन विशोध्य च पृथक पर्णी सिद्धेन त्रैवृतम च रोपेत, कि ब्रेचनीय द्रव्य जो है, इनसे युक्त द्रव्यों से व्रण का शोधन करो, ब्रेचनीय द्रव्यों से। और पृथक पर्णी सिद्ध त्रिवृत स्नेह से व्रण का रोपण। तो इन्होंने यहाँ पे गण कौन कौन से बता रखे हैं? एक बातागन वाला। दूसरे नंबर पे हमें जो मिलता है काकोले आदि गण यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमें यहाँ पे भद्रदारवादी मधु संयुक्त मिलता है। और चौथे नंबर पे पृथक परिणय आदि। फिर आइए आगे पैतिक वाला। पैतिक वाले में क्या करने को बोल रखा है? पैतिक वाले में पैतिकम शर्करा शर्करा लाजा मधु के सारिवा युत्ते प्रदेहियात क्षीर पिष्ट पयस्यो उशीर चंद ने। कहने का मतलब पित्त विधृति में शर्करा धान, इन सब के साथ इसका लेप करने को बोल रखा है। तो किसका लेप करने को बोल रखा है? पित्तज वाली में। अगर पित्तज वाला दिखता है, तो शर्करा लावा वाला का लेप करने को बोल रहा है। दूसरा नंबर पाक्य शीते क्षायर वा, कि भाई इन औषधियों का उष्ण और शीतल क्षाय, दुग्ध और इक्षु क्षीर, इक्षु रस और क्षीर, इनके साथ मिलाकर जीवनीय गण से सिद्ध घृत के द्वारा इसका परिषेक करना है। फिर लास्ट में भाई निशोथ और हृतकी का चूर्ण मधु मिलाकर सेवन करने को बोल रखा है। और इंपॉर्टेंट है जलोका बीर हरेत अश्रिकम। ठीक है। जलोका से रक्त मोक्षण करना है, और पक्व हो जाए तो फिर सेम उसी तरीके से पाटन कर्म करने को बोल रखा है। तो देखो, जब भी पित्तज वाली की कंडीशन आती है, तो उसमें क्षीरी वृक्षों का ही प्रयोग करने को बोल रखा है। जैसी पित्तज की कंडीशन आएगी, तो ये क्षीरी वृक्ष क्षायन, इसके बाद प्रक्षालन करो। उसके बाद फिर आगे उपदिहाद परतनुना बासासा बेष्टेत व्रणम, इसको गोला कर लेना। कि भाई किससे बेष्टन करने को बोल रखा है वहां पे? हमारे बसा के साथ। फिर आइए आगे, और कुछ नहीं है। बासा मतलब कपड़े से। अच्छा, प्रपौंड्रिक आदि ये बता रखा है। ये एक व्रण रोपण के लिए प्रपौंड्रिक आदि
तेल बता रखा है। और करंजादि घृत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया, करंजादि घृत का रोग अधिकार क्या है। ठीक है, एक हम अगले चैप्टर में जो विसर्प वाला आएगा वहां पे गौर्यादि घृत आएगा, वो पित्तज विसर्प में है। ठीक है, गौर्यादि घृत पूछा जाता है क्वेश्चन की, गौर्यादि घृत का रोग अधिकार क्या है, वो है पित्तज विसर्प। और करंजादि घृत का रोग अधिकार क्या है, वो है पित्तज पितृति। फिर इसके अलावा इष्टिका, ये वाला श्लेष्मिक विदृति का आता है। श्लेष्मिक विदृति में किसका प्रयोग करेंगे, या तो क्षारों का या गौमूत्र का, इन्हीं का प्रयोग आता है। देखो, इष्टिका बालू गोबर, इन गौमूत्र से निरंतर इसको सेक करने को बोल रखा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बमन आलेपन उपना से दोषों को तथा अलाबू से रक्त को बार बार निकालना चाहिए। तो यहाँ पे अलाबू एवं अतिरिक्त थे, जो हमें पता ही है, बातज वाले में हम श्रिंक का यूज करते हैं, लेकिन उन्होंने वहां पे रक्त मोक्षण ही बता रखा है। पित्तज वाले में उन्होंने जरोका से रक्त मोक्षण बताया है, कफज वाले में इन्होंने अलाबू से रक्त मोक्षण करने को बता रखा है। फिर उसके बाद भाई रक्त मोक्षण करने के बाद वहां पे उसके ऊपर इंसिजन दो, पकब हुई है, तो उसके बाद व्रण का शोधन किससे करने को बोल रखा है, या धोने को किससे बोल रखा है, आमलतास के क्वाथ से। फिर उसको भरने को किससे बोल रखा है, मधु मिश्रित हरिद्रा, इन सब से इसको बीच में, मतलब बूंद के बीच में रोपण करने के लिए भरो इसको। ठीक है, फिर आइए रक्तज और अगंतुज विदृति, किसके समान चिकित्सा करो, पित्त विदृतिवत सर्वा क्रिया निरवशेषता, कि भाई पित्तज के समान सारी की सारी चिकित्सा करनी है रक्तज और अगंतुज विदृति में। फिर आइए अपक्व अंतर विदृति चिकित्सा, अब ये आता है अंतर विदृतियों की कहानी। अंतर विदृतियों की जब बारी आती है दोस्तों, तो अंतर विदृतियों में इन्होंने क्या बता, अंतर विदृतियां हमें पता है, अंतर विदृतियों के स्थान कितने बताए हैं सुश्रुत ने, सुश्रुत ने स्थान बताए हैं 10। ठीक है, चरक ने कितने बताए हैं, चरक ने अंतर विदृतियां बताई हैं 9, सुश्रुत अष्टांग हृदय ने 10। ठीक है, हमें पता ही है ना ये। फिर काश्यप ने बताई हैं 8, और भोज ने बताई हैं 9। ठीक है, ये इनको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, एमपीबी एक्स्ट्रा मान रखी है इन्होंने चरक से, चरक ने सॉरी चरक नहीं, एमपीबी नहीं, गुदागत विदृति अलग बता रखी है, ये मैं थोड़ा गलत रखी है, मैं प्रमेह पीड़िकाओं की बात कर रहा हूँ ये, प्रमेय पीड़िकाओं की नहीं। आंतर विदृतियों की जब बारी आती है, तो आंतर विदृतियां चरक ने 9, सुषुप्त अष्टांग हृदय ने 10 मान रखी हैं। आइए जरा अपक्वांतर विदृतियों में क्या करना है, वरुणादि क्वाथ अपक्वे अभ्यंतरोत्थिते उष्कादि प्रतिवापम पिबेत सुखकरम नरा, कि भाई अपक्व अंतर विदृतियों में एक उष्कादि गण से प्रक्षेप से युक्त और वरुणादि क्वाथ रोगी को पीने को बोल रखा है। तो कौन सा क्वाथ पीने को बोल रखा है, वरुणादि क्वाथ, इसको हाईलाइट करेंगे। फिर इन्हीं द्रव्यों से युक्त विरेचन द्रव्यों से सिद्ध घृतों का प्रातःकाल पीने को बोल रखा है। तो इन मतलब उष्कादि गण और दूसरा वरुणादि गण। तो इसको याद रखना, आंतर विदृतियां जो हैं ये आंतर विदृतियां। ठीक है, तो आंतर विदृति एबी में यूबी का यूज करो। ठीक है, एबी में किसका यूज करो, यूबी, यू मतलब उष्कादि गण, बी से वरुणादि गण। फिर उष्कादि वरुणादि गण से सिद्ध तेलों से ही अस्थापन और अनुवासन वस्ती का प्रयोग करने को बोला है। फिर पान लेपन भोजन के लिए किसका प्रयोग करने को बोला है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पान लेपन भोजेशु मधु शिग्रु ध्रुमो अपि वा दत्ता वापो यथा दोषम अपक्वम हंति विदृतिम, कि भाई दोष में, इन इन दोषों के अकॉर्डिंग हमें पान लेपन और भोजन के लिए मधु शिगुरु का चूर्ण प्रयोग करने को बोल रखा है, इससे अपक्व विधृति नष्ट हो जाती है। फिर आगे जल कांजी गौमूत्र आदि से यही मधु शिगुरु का चूर्ण लिया। फिर बात है दोष और क्वाथों के साथ शिला जतु का सेवन करने को बोल रखा है, और कुछ और नहीं है इंपॉर्टेंट। और एक और गोला करना है यहाँ पे, या प्रधानम गुगुलुम च अपि शुंठिम च सुरधारु, प्रधान गुगुलु कौन सा है, महिषाक्ष गुगुलु, महिषाक्ष गुगुलु ये रसरत्न समुच्चय ने बोला है श्रेष्ठ है। ठीक है, इसका सेवन करने को बोल रखा है। तो प्रधान गुगुलु का सेवन कहाँ पे करने को बोल रखा है हमारे पास, अब अभ्यंतर विदृतियों में। फिर आइए आगे, श्लेषम विदृति चिकित्सा। ये श्लेषम विदृति चिकित्सा क्या है, यथा उदिष्टम शिरा विद्यते कफजे विदृतो विशक रक्त पित्त अनिलुत्थेषु केचित बाहो बदंती तू, कि बोला कफज विदृति में भाई इसी तरीके से, कहाँ पे, जो हमने पीछे शरीर स्थान में पढ़ के आए हैं बेटा, कक्षा स्थानांतर के मध्य की शिरा का भेदन करने को बोल रखा है ना, अगर आपको याद होगा 7th 8th चैप्टर शायद,
सेवन्थ एट्थ हाँ, एट्थ चैप्टर शरीर स्थान का, वहां पे हमने अलग अलग डिजीजेज में पढ़ा था, ठीक है, कि गलगंड में कहाँ करना है, और मूल की शिराओं का करना है, ठीक है, चतुर्थक ज्वर में क्या करना है, आंश की आधा की शिरा का भेदन करना है। और उसी तरीके से भाई अंतर वितरदियों में बता रखा था ना, कक्षा स्थानांतर की शिराओं का भेदन करो, उसी का वर्णन करने को बोला है। फिर आइए पक्व विदृति की चिकित्सा, ये तो होगी अपक्व विदृति की चिकित्सा। लेकिन पक्व विदृति जो अभ्यंतर विदृति है, इसमें क्या है, पकी हुई तथा बाहर की ओर उभरी हुई विदृति को क्या करने को बोल रखा है भाई, पहले भिन्न करो, फिर व्रण के समान उपचार करना चाहिए। ऊपर नीचे के मार्ग से कूटकर बहने वाली विदृति में ये सारे के सारे वर्ण आदि द्रव्यों के मीठे सहजन का चूर्ण पीने को बोल रखा है, कुछ नहीं है। फिर आपका सहजन के मूल के क्वाथ से सिद्ध सरसों युक्त भात, जौ बेर कुल्थ के जूस के साथ भोजन करने को बोल रखा है। तो हाईलाइट कर लेना किसके साथ भोजन करने को बोल रखा है, जौ बेर और कुल्थ के साथ। और प्रतिदिन प्रातःकाल विदृति की शांति के लिए कौन सा वाला इन्होंने यहाँ पे घृत बता रखा है, तिलवक घृत और त्रिवृत आदि गण से सिद्ध घृत का सेवन करने को बोला है। तो गोला कर लेना, तिलवक घृत और त्रिवृतादिगण से सिद्ध घृतों का, क्वाथ से सिद्ध घृतों का प्रयोग करने को बोला है। तो हमारे पास पक्व विदृति की, अगर हमें दिख रहा है कि भाई बाहर उभार बन गया, तो उसको भेदन कर दो। भेदन करने के बाद भाई उसमें वरुणादि गण इसको पीने को बोल रखा है, फिर से वही शिग्रुप वाले इसको। फिर इसके बाद खाने को क्या दो, जौब यव बेर और कुल्थ, इसको गोला कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और तिलवक घृत और त्रिवृतादिगण से सिद्ध घृतों का प्रयोग करने को बोला है। फिर विदृति को पाक से बचाने का निर्देश, वैद्य को ऐसा यत्न करना करना चाहिए कि विदृतियों में पाक ना हो। फिर आता है मज्जागत विदृति, मैंने आपको बता रखा था जो बच्चों को बड़ी कॉमन मिलती है, एब्सेसिस, ठीक है। मज्जागत विदृति में पाक होने पर सफलता अनिश्चित रहती है। तो इसको पर्यागते विदृते तु सिद्धिर ना एकांतिकी स्मृता, इसको रेफरेंस को मार्क कर लेना, इस रेफरेंस को मार्क कर लेना, ठीक है। प्रत्याख्ये तु कुर्वीत मज्जागते तु विदृतौ, इसको प्रत्याख्य समझ के चिकित्सा करो बेटा मज्जागत की। फिर कैसे, स्नेह स्वेद उपन्ना नाम कुर्याद रक्त अवसेचनम, बोला स्नेहन स्वेदन से युक्त, उसमें हमें क्या करने को बोल रखा है, रक्त मोक्षण करना चाहिए। फिर आगे, पाक होने पर विदृति के समान चिकित्सा करो। तो इन्होंने सिंपल सा इन्होंने बताया, स्नेहन कराओ, स्वेदन कराओ, पहले चिकित्सा कैसे करनी है कि भाई ये ठीक नहीं होगी। अब तो खैर, अब तो जो हमारी पेरी ऑस्टियल एब्सेसिस होती हैं या फिर हमारी ऑस्टियल एब्सेसिस होती हैं, इनको तो हम ट्रेन कर देते हैं, ठीक है। हालांकि बाद में ऑस्टियोमाइलाइटिस में कन्वर्ट हो जाती हैं वो, क्योंकि वो पूरा अगर ना निकल पाए तो वो ऑस्टियोमाइलाइटिस उनको हो ही जाती है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि प्रत्याख्य समझ के ही चिकित्सा करो। अगर करनी भी है, स्नेहन स्वेदन करके रक्त मोक्षण करने को बोल रखा है। फिर जब पाक हो जाए तो भाई हमें अस्थि का भेदन कर देना है। देखो इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है, पक्वे अस्थि तू भेदेते भेदेत, कि पक्व हो जाए तो अस्थि का भेदन कर दो। निशल्यमथ विज्ञाय कर्तव्यम व्रण शोधनम धातवे तिक्त क्षायण तिक्त सर्पिस तथा हितम, गोला कर लेना इसको, कि भाई अगर हमें पता चल जाए कि विदृति शल्य रहित है, व्रण का शोधन हो चुका है, तो तिक्त द्रव्यों के साथ व्रण को धोने को बोल रखा है, और तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत का पान करने को बोल रखा है। यदि मज्जा परिसराबो न निर्वर्तते देहि नाम कुर्यात संशोधनीय नाम क्षायादि नाम बुद्धिमान, बोले यदि मज्जा विदृति को बहना बंद ना हो, जो ऑस्टियोमाइलाइटिक कंडीशन मैंने आपको बता रहा हूँ, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाती है इनको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो चीजी सा एक निकलता रहता है अंदर से ना, बूंद से। तो इनको इन्होंने शोधनीय क्वाथों को प्रयोग करने को बोल रखा है। तो आपको रेफरेंस पूछा जाता है, मज्जागत विदृति में अगर शराब बंद ना हो तो भाई किसका प्रयोग करने को बोल रखा है, शोधनीय क्षायों का। फिर प्रियंगु धात की लोत्र कटफलम तिनि सैंधवम एतस तेलम विपकत्यम विदर्दी व्रण रोपणम, कि भाई प्रियंगु धात की लोत्र इन सब के साथ सैंधा नाम से विदर्दी के व्रण को भरने वाला तेल प्रयोग करने को बोल रखा है। तो विदर्दी व्रण, ये देखो ऑस्टियोमाइलाइटिस का वर्णन कर दिया उन्होंने, कि ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर हमें हो जाए, ठीक है, उसके इंड्यूस्ड, किसके इंड्यूस्ड, कि भैया एब्सेस थी, एब्सेस जो है वो ड्रेन नहीं हुई, ठीक है। ये ऑस्टियोमाइलाइटिस और किस में मिलती है हमें, जैसे किसी की जो है फ्रैक्चर हुआ और बूंद सॉरी बोन जो है वो एक्सपोज होगी, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है बाहर का, ठीक है। तो हमारे एटमोस्फेयर के साथ जैसे ही जुड़ती है, तो ऑब्वियस है बोन के ऊपर एक बार कोई बैक्टीरिया बैठ जाए तो वो मरता नहीं है फिर, ठीक है, वो लंबे समय
ये सेंधा नमक के साथ बिदरदी व्रण को भरने वाला तेल को पका इसे तेल के साथ इसको भरने को बोल रखा है। इस तरीके से हमारा ये सारा का सारा खत्म होता है। तो हमारे पास मोटा मोटा क्या पता चला कि 6 विद्रतीय हैं, सन्निपाती का साध्य है। पाती विद्रती में क्या करो, सबसे पहले हमें क्या करने को बोल रखा है दोस्तों, भाई उपनाह सॉरी, पहले नंबर पे हमें भद्रदारवादी गण में घृत बसा और आपका तेल, घृत तेल बसा, इन तीन के साथ भाई इनको प्रयोग करने को बोल रखा है। दूसरे नंबर पे लेप के लिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे उपनाह के लिए अनूप और रोधक मासों का प्रयोग करने को बोल रखा है। तीसरे नंबर पे स्वेदन करने को बोल रखा है पेशवार पायस पोयस से। फिर चौथे नंबर पे इस पे रक्त मोक्षण करने को बोल रखा है। जब पक्व हो जाए तो पक्व होके उसको चीरा लगा दो। चीरा लगाने के बाद उसको धोने को किससे करने को बोल रखा है, पंच मूल को क्षाय के साथ और भद्रदारवादी से उसको पूर्ण करने को बोला है। और पृथक पर्ण आदि इनको रोपण करने को प्रयोग करने को बोला है। पित्तज वाली विधि की जब बारी आती है तो शर्करा आदि द्रव्य या फिर क्षीरी वृक्षों का प्रयोग करने को बोल रखा है, या जीवनी कणों से परिषेक करने को। फिर क्षीरी वृक्षों से प्रक्षालन करो और फिर उस पर पटबंधन कर दो। फिर पित्तज विधि में इन्होंने कौन सा घृत बता रखा है, करंज आदि घृत बता रखा है। फिर कफज विधि की बारी आती है तो लेप करने वाले गोमूत्र आदि से सिद्ध द्रव्यों से लेप करो। फिर बार बार किससे रक्त मोक्षण करने को बोल रखा है, अलाबू से रक्त मोक्षण करने को बोल रखा है। प्रक्षालन किससे बोला, अर्घवत के क्वाथ से प्रक्षालन करने को बोल रखा है। फिर रक्त जरा गंतव्य विधि में सारी की सारी चिकित्सा पित्त विधि मत करो। अपक्व अंतर विधियों में दो बता रखे हैं, एवी फॉर यूबी, यूबी मतलब यू से उष्कादिगण, बी से वरुणादिगण का प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर इसके अलावा इन्होंने क्या बोल रखा है, प्रातः काल पीने से विधि नष्ट हो जाती है इन्हीं से सिद्ध घृतों को करने से। पान लेपन और भोजन के लिए किसका प्रयोग करने का बोल रखा है, अभ्यंतर विधियों में मधुशिखरी का प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर जब पक्व हो जाए जो, तो उसके ऊपर इंसीजन देके पस को निकालने की बात कही है इन्होंने। फिर भैया हमने पस जो है सॉरी पक्व नहीं, अभी अपक्व की बारी, एक बच गया। हाँ, महिषाक्ष गुगलू का प्रयोग करने का, बलश्रेष्ठ प्रधान गुगलू का प्रयोग करने को बोल रखा है। और भाई सिरा भेदन जो पूर्वोक्त में बता रखा है अभ्यंतर विद्युतियों में, कौन सा वाला, कक्षा स्थानांतर की वाम पार्श्व में कक्षा स्थानांतर की इसका सिराओं का भेदन करने को बोला है। जब पक्व हो जाए तो भाई व्रण बना दो वहां पे। फिर उसको पान करने को बोल रखा है। खाने के लिए यवबेर और कुल्थ का प्रयोग करने को बोल रखा है। और किसका, कौन से घृत दो सेवन करने को बोला है, तिलवक घृत और त्रिवृत आदिकरण से सिद्ध घृत। मज्जागत जो है विदर्दी, इसको भाई इसकी चिकित्सा नहीं करनी है, प्रत्याख्य समझ के करनी है। अगर करनी पड़े तो स्नेहन स्वेदन और रक्त मोक्षण करना है। अगर पक्व हो जाए तो अस्थि का भेदन कर दो। फिर भाई जो हमारा भाई जिसमें कोई शल्य रह नहीं गया, जो भी व्रण साफ हो गया है, उस कंडीशन में हमें तिक्त द्रव्यों से ही व्रण का प्रक्षालन करो, उन्हीं से सिद्ध घृतों का भाई तिक्त द्रव्य से सिद्ध घृतों का सेवन करने को बोला है। अगर भाई स्राव बंद ना हो तो हमें क्या करना, संशोधनीय क्वाथों का कॉन्टिन्यूटी में प्रयोग करना। अगर व्रण ना भरे तो उस व्रण को भरने के लिए एक तेल बता रखा, प्रेंगुवादी तेल, ठीक है, प्रेंगु धात की लोद्र कटफल वाला। फिर इसके बाद अगला चैप्टर आता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है हमारा विसर्प, विसर्प नाड़ी स्तन रोग चिकित्सा। जब दोस्तों विसर्प की बारी आती है तो विसर्प जो है हमारा ठीक है, विसर्प जो है हमारा, ये किसकी इसके विसर्प के बारे में क्या लिख रखा है, विसर्प के भेद कितने मान रखे हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। विसर्प के भेद सुश्रुत ने बताए हैं, जो हैं वो 5 भेद बता रखे हैं, ठीक है। विसर्प के 5 भेद बता रखे हैं, लेकिन जब हमने पढ़ा था कि भाई उसमें से जो त्रिदोषज और क्षतज विसर्प है, ये असाध्य मान रखे थे। और जो मर्म स्थान पे उत्पन्न होने वाले थे वो हमने स्पेशल पढ़े थे। वो कैसे होते हैं, मर्म प्रदेश की विदृति हो चाहे मर्म प्रदेश का विसर्प हो, इसके साथ साथ तो अगर आपको पूछी जाए तो वो कैसे होते हैं, मर्म स्थान के चाहे विदृति है चाहे विसर्प है, दोनों के दोनों कृच्छ साध्य होते हैं। मर्म प्रदेश पे कोई भी चीज कृच्छ साध्य नहीं होती, वो असाध्य ही काउंट करते हैं हमेशा। लेकिन विदृति और विसर्प के संदर्भ में निदान स्थान में बता रखा है दोस्तों, ठीक है। तो जब बारी आती है भाई, बाकी आचार्यों ने कितने कितनी बता रखी है, चरक ने 7 प्रकार की बता रखी है ना, आपको पता ही है। इसके बात पित्तज कफल सन्निपातज, और 3 कौन से मान रखी हैं भाई, आपका क्या नाम है इसका, ए जी क्या, आपका क्या बोलते हैं इसको, अग्नि आग्नेय, कर्दम और ग्रंथि करदम, एक और ही जी से ग्रंथि, ठीक है, ए के जी, ठीक है। और जब बारी आती है अष्टांग हृदय की, तो अष्टांग हृदय ने इसमें एक और विसर्प ऐसे एक्स्ट्रा कर दिया, वो जो सुश्रुत ने मान रखा है, क्षतज विसर्प, ठीक है। तो और अग्नि वाला विसर्प किसने माना है,
नौ भेद किसने माने हैं? शारंगधर ने। अग्निदग्धज, विसर्प, ठीक है, ये शारंगधर ने मान रखा। आइए चला, अच्छा विसर्प को पढ़ते हैं हम जरा। भाई विसर्प की साध्य साध्यता, देखो साध्या विसर्पा त्रया आदि, तो है ना, पहले तीन जो है साध्य हैं, हमें पता ही ना भेद कौन से हैं, बातरि पित्तर कफज सन्निपातज, यही पांच भेद, सन्निपातज, बातरि पित्तर कफज सन्निपातज और आपका क्षतज या गंतुज। इनमें से असाध्य कौन सा है? देखो सन्निपात क्षतजो ही असाध्यो, असाध्य है ये। साध्येषु तत् पथ्य गण विदद्याद घृतांश घृतानि सेकांश उपदेहान। फिर आइए बातरि विसर्प में कुछ नहीं बता रखा है, ये सौंफ, ये सारे उष्ण गरों से सेक करो, लेप क्वाथ के लिए कंटक पंचमूल, बल्ली पंचमूल, तो इनको यत पंचमूलम खलु कंटक आख्यम महत च अपि बल्लीजम च, तो कौन से तीन पंचमूल बता रखे हैं भाई? आपका लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल और भाई बल्ली पंचमूल, इन तीन पंचमूलों का प्रयोग करने को बोला, जो हमने सूत्र स्थान में 37वें अध्याय में पढ़ रखे हैं, सॉरी 38वें अध्याय में पढ़ रखे हैं। फिर आइए आगे पितृ विसर्प। पितृ विसर्प में व्रण पर बस्तर रखकर ये सारे के सारे द्रव्यों से लेप करने को बोल रखा है। विसर्प में सुख पहुंचाने के लिए इन द्रव्यों का पतला लेप कर दो। फिर आगे इन्होंने पितृ विसर्प में गौर्य आदि घृत, इसको हाईलाइट कर लेना। पितृ विसर्प में कौन सा घृत बता रखा है? गौर्य आदि घृत। गौर्य आदि घृत का एक रोगाधिकार है जो पूछा गया था, ये ग्रह आर्दिते शोषणे च अपि बाले ही, बाले घृतम ही, कि भाई ग्रह रोग से ग्रसित है बच्चा, अगर शोष रोग से ग्रसित है बच्चा, तो उसमें कौन सा घृत कराओ? गौर्य आदि घृत प्रयोग करने को बोल रखा है, ठीक है। और इसका परिषेक कौन से, इसका अच्छा किसके रूप में प्रयोग करना है? घृत के परिषेक से विसर्प और नाड़ी रोग, ठीक है। इसमें गौर्यादि घृत को गोला कर लेना, इसके परिषेचन करना है किसमें? विसर्प और नाड़ी व्रणों में। लेकिन पान से, ठीक है, पान करने से कौन कौन से विस्फोट, दुष्ट व्रण, शीर्ष रोग, मुख पाक, ये नष्ट होते हैं, तो इसको हाईलाइट कर लेना। फिर आइए कफज विसर्प। कफज विसर्प में कुछ नहीं है। फिर कफज विसर्प में कोई इंपॉर्टेंट है कुछ? ना, कुछ नहीं है, ये गोमूत्र वाले। फिर विसर्पों के लिए वर्णादि गण की विशेषता, बोला पान अभ्यंग और भोजन के लिए, सभी क्रियाओं के लिए वर्णादि द्रव्यों का प्रयोग बुद्धिमान वैद्य को करना चाहिए। फिर विसर्पों के लिए शोधन, रक्त मोक्षण श्रेष्ठ चिकित्सा है, तो कौन सी दो चिकित्साएं श्रेष्ठ बता रखी हैं? संशोधनम शोणित मोक्षणम च श्रेष्ठम विसर्पेशु चिकित्सितम ही, ठीक है। सर्वांश पकवान परिशोध्य धीमान व्रण क्रमेण उपचरेद अथोक्तम, कि भाई पके हुए सभी विसर्पों का शोधन करके पूर्वोक्त व्रण की चिकित्सा विधि के अनुसार बुद्धिमान वैद्य को उपचार करना चाहिए। तो कुछ नहीं है ये। फिर आइए अगला, नाड़ी व्रण की चिकित्सा। देखो नाड़ी व्रण जो है हमें पता ही है, कितने प्रकार के नाड़ी व्रण बता रखे हैं? 5 प्रकार के बता रखे हैं। कौन से? बातज, पित्तज, कफज, सनिपातज और अगंतुज। इसमें असाध्य कौन सा है? सनिपातज वाला। देखो इन्होंने लिख रखा, नाड़ी त्रिदोष प्रभवा ना सिद्धेत शेषा च तस्रा खलु यत्न साध्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि बाकी सारे के सारे जो नाड़ी व्रण हैं, जितने भी साइनेसिस हैं, ठीक है, उनको क्या बोल रखा है ना? यत्न साध्य, यत्न साध्य बोल रखा है। फिर आइए आगे तत्र अनिल तुतम, कि बातज वाले में क्या करने को बोल रखा है? उपनाहम पूर्वम अशेषता, कि पहले इसमें लेप लगाओ। फिर भाई उस स्थान पर क्या करने को बोल रखा है? पूय गतिम विदार्य, कि भाई उस स्थान पर चीरा दे देकर तिल, ये सारे के सारे को व्रण में करने को बोल रखा है, बातज वाले नाड़ी व्रण में। फिर नाड़ी व्रण को धोने के लिए बृहत पंचमूल का, क्वाथ का प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर और शोधन, पूर्ण और रोपण करता है, ये कुछ नहीं है। फिर पित्तज वाला नाड़ी व्रण कुछ नहीं है। पित्तज वाले में पहले घृत और दूध से उत्कारिका की उपनाह करने को, पुलटिस मतलब उतना उपनाह करने को बोल रखा है। फिर आगे फिर शस्त्र से चीरा लगाकर भाई पस को बाहर निकाल दो। फिर व्रण को धोने के लिए हरिद्रा रुद्र का प्रयोग करने को बोल रखा है। इंपॉर्टेंट आता है कोष्ठगत व्रण। हम कोष्ठगत नाड़ी व्रण, जब हम कोष्ठगत गोमांस मत्स्य का हमें एक प्रयोग आगे आएगा ये, ठीक है, शायद यहाँ पे नहीं है, इसके आगे आएगा, वो कहीं इसी में ही है। देखो श्यामा त्रिवंडी हरित, नहीं यहाँ पे नहीं है। गोमांस मत्स्य का प्रयोग करने को आगे हमें देखने को मिलेगा। फिर आइए कफज नाड़ी व्रण में। कफज नाड़ी व्रण में इन्होंने उपनाह किससे बांधने को बोल रखा? कुल्थ, ये सारे द्रव्यों का करने को बोल रखा है। फिर एषणी से व्रण मार्ग की परीक्षा करो। फिर एषणी से परीक्षा करने के बाद क्या करने को बोल रखा है? व्रण में ये एषणी से मतलब प्रोबिंग करो। प्रोबिंग करने के बाद क्या बोलोगे? चीरा मार दो। चीरा मार के उसको क्या करने को बोल रखा है? ये द्रव्य नीम, ईश्वराष्ट्र मृतिका, इनको भरने को बोल रखा है, और कुछ नहीं है, ठीक है।
कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नाड़ीम तु शल्याम, अगंतुज नाड़ी व्रणों में चिकित्सा शल्यजम, शल्यजन्य नाड़ी व्रण में चीरा लगाकर शल्य को निकालना चाहिए। तो पहले शल्य को बाहर निकालो। शल्यजन्य नाड़ी व्रण कैसा होता है कि भाई अगर प्रनष्ट शल्य रह जाए अंदर, ठीक है, तो व्रण मार्ग में मधु घृत का लेप करने को बोल रखा है, इससे व्रण का रोपण हो जाता है। ठीक है, तो ये रोपण करना चाहिए। फिर और कुछ नहीं है। अवस्था विशेष में शस्त्रक्रिया निषेध, कि बुद्धिमान वैद्य कृच्छ दुर्बल भीरु इनमें मर्म स्थानों में अगर नाड़ी व्रणों को क्षार सूत्र से काटे, चीरा ना लगाए। तो इन्होंने कौन सी कंडीशन में क्षार सूत्र का प्रयोग बताया है? नाड़ी व्रण की कंडीशन में। कैसे नाड़ी व्रण? जो कृच्छ है, जो दुर्बल है, जो डरपोक है, और जो मर्माश्रित है। तो ये चार कंडीशंस में ही इन्होंने क्षार सूत्र का वर्णन किया है, कि अगर पेशेंट, नहीं तो बोला सीधा भेदन करने को बोल रखा है। ठीक है, आजकल हमारे सारे बंदे जो हैं वो सीधा ही पकड़ के दे धागा अंदरे की। ठीक है, तो उन्होंने कईयों पे सीधा ही एक्सीजन करने को बोल रखा है, उस साइनस ट्रैक को ही हटाने को बोल रखा है। तो कैसा? कृच्छ दुर्बल भीरू और मर्म स्थान गत अगर नाड़ी व्रण है तो उसमें क्षार सूत्र का प्रयोग करने को बोला है। और मैंने आपको क्षार सूत्र का आगे हम पढ़ेंगे भी, क्षार सूत्र कैसे डालना है। ठीक है, जो हम आज भी यूज करते हैं ना, कॉपर प्रोब डालते हैं, पीछे आई बनी होती है, जैसे निडल के पीछे बनी होती है आई ना, जैसे सुई हमारी होती है, चाहे कपड़े सीने वाली सुई, तो उसके पीछे से छेद होता है ना, उसमें धागा डालते हैं। वैसे हमारा कॉपर प्रोब में पीछे छेद होता है, वहां पे हम धागा डालते हैं इंटरनल ओपनिंग से, या फिर दोनों एंड से हम पकड़ के सेकंड पोर्ट बनाकर मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट पे, अगर साइनस है तो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट पे हम बनाकर हम वहां से क्षार सूत्र बाहर निकाल देते हैं। वही टेक्निक यहाँ बता रखी है, लेकिन यहाँ पे आपको अर्बुद में भी चिकित्सा बता रखी है और बगंतर में भी। ठीक है, ठीक है। आइए जरा, सबसे पहला आता है क्षार सूत्र में नाड़ी छेदन विधि। क्षार सूत्र से नाड़ी छेदन कैसे करने का बोल रखा है? एषणी से व्रण मार्ग की परीक्षा करें सबसे पहले, तो एषणी का प्रयोग करने को, फिर क्षार सूत्र लगी हुई सुई प्रवेश करें और व्रण मार्ग के अंतिम सिरे तक सुई को लेकर जाएं। फिर ऊपर छेद करके शीघ्र सुई निकाल लें और सूत्र के दोनों सिरों को मिलाकर इसको बांध दे। तो ये इन्होंने सूत्रयांता समानीय गाढ़म बंधम समाचरित तथा इसके बाद क्षार शक्ति की परीक्षा करके दूसरा क्षार लिप्त सूत्र जब तक व्रण मार्ग गलकर कट ना जाए प्रवेश करें। समझ गए? कब तक आपको प्रवेश करते रहना है क्षार सूत्र? जब तक कि एक मार्ग जो है वो कट ना जाए। विद्वान वैद्य को भगंदर में भी इसी क्रिया विद्या का प्रयोग करना है। भगंदरे अपि येषु विधि का कार्यो वैद्यन जान्यात, तो ये भगंदर भी बता दिए यहाँ पे रोग, यही क्षार विधि का। फिर अर्बुद में कैसे बताया? अर्बुद आदिशु, अर्बुद आदि को ऊंचा उठाकर उनकी मूल में क्षार सूत्र बांधना चाहिए। लेकिन अर्बुद में कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। हमारे फिजिशियंस थे एक कोई, है ना, तो उन्होंने, हमारे पास पेशेंट आया, वो मतलब उसका क्षार सूत्र किया हुआ, उसकी ब्लीडिंग ही बंद नहीं हो रही थी। उन्होंने एक्चुअली जो है मतलब ग्रोथ को ही उन्होंने टाई कर दिया था, और ग्रोथ कटेगी तो है नहीं, है ना, स्लफिंग तो होगी नहीं उसकी। तो वो धागा भी साथ में लटका हुआ और कॉन्टिन्यूटी में ब्लीडिंग, और पेशेंट का खून था 3 ग्राम रह गया होगा। फिर हमने उसका धागा तो काट दिया था, लेकिन वो पेशेंट शायद बचा नहीं था। एज भी ज्यादा नहीं थी, पर हो जाता है क्योंकि ब्लड लॉस इतना हो चुका था और वो एक्सटेंसिव था। उसको शायद कितने 18-19 दिनों तक क्षार सूत्र वैसा ही रहा। मतलब इसलिए परीक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, यव की भांति मुख वाली सुई से अर्बुद को चारों ओर से छेद करके उसके मूल में क्षार सूत्र बांधो। फिर अर्बुद के कट जाने पर व्रण का उपचार करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो सेम यही चिकित्सा किसमें करने को बोल रखा है? अर्बुद में। आइए जरा अब आगे। फिर नाड़ियों में बढ़ती विधान। बढ़ती विधान क्या है? कि भाई जिन जो जो भी नाड़ियां हैं, ठीक है, नाड़ी रोगों में बढ़तियों का जो भी हमें द्विव्रणीय अध्याय में वर्णन मिलता है, उन सभी का नाड़ी व्रणों में प्रयोग करने को बोल रखा है। ठीक है, कुछ याद करने वाली है नहीं बढ़ती कोई भी इनमें से। फिर आइए, हाँ ये आता है, तथा च गोमांस मत्स्य हिताय कोष्ठ आश्रित। मैंने आपको बताया ना, गोमांस मत्स्य, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गोमांस की मस्सी मतलब गोमांस को बिल्कुल ब्लैकिश करके जला के पूरा, ठीक है, ब्लैकिश कलर करके उसका प्रयोग करने का बोल रखा है कोष्ठगत नाड़ी व्रणों में। फिर और ये जो द्रव्य बता रखे हैं सेंधा लवण, इनसे बर्ती बना लो। दुष्ट व्रणों में जिन तेलों से बता रखा है उन सब का प्रयोग करने को बोल रखा है। अब देखो, इन्हीं द्रव्यों के कलक से सिद्ध गौमूत्र से सिद्ध तेल नाड़ी व्रण को 7 दिनों में नष्ट करता है। इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, कितने दिनों में? गौमूत्र से मिक्स करने से इसको यूज करते हैं, 7 दिनों में नष्ट करता है। ठीक है, सप्तरात्रात।
और नहीं है सीता, ये फिर बलातक आदि, ये जो द्रव्य है इनसे सिद्ध तेल का कफज और बाजन्य अपची और व्रणों को नष्ट करता है। फिर आता है स्तन्य दोष और स्तन। ठीक है, स्तन्य देखो, स्तन्य किसको बोलते हैं और स्तन रोग, स्तन्य बोलते हैं दूध को। ठीक है, हमने दूध की परीक्षा यहाँ पे पढ़ी भी थी, किसमें करने को बोल रखी है, जल में करने को बोल रखी है दोस्तों, दूध की परीक्षा। और स्तन्य जो निदान स्थान में, ठीक है, निदान स्थान में ये विसर्प वाला जो अध्याय था उसमें हमने स्तन्य रोगों की, स्तन्य दोषों की चिकित्सा हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे स्तन्य रोगों की चिकित्सा क्या बता रखी है। सबसे पहला देखो, इसको फ्लो चार्ट इसका बना लेना आप। ठीक है, पहले नंबर पे क्या करने को बोल रखा है इन्होंने, कि भाई आप सबसे पहले, हो जाएगा, हाँ ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोल रखा है कि भाई दुग्ध में विकार उत्पन्न होने पर सबसे पहले धात्री को, धात्रिम पिता घृता, पहले नंबर, पहला नंबर पे उसको भाई घृत पान करने को बोल रखा है। धात्री को मतलब माता को, क्यों स्तन्य तो माता, दूध तो माता में दुष्ट हो रहा है ना, तो माता को घृत पान कराओ। फिर परिणीते हानि बामेतु, और शाम को ही उसको बमन करा दो। परिणीते हानि मतलब दिन जब खत्म हो तभी बमन करा दो। तो पहली चीज धात्री को घृत पिलाओ, दूसरे परिणीत हानि, भाई इसको बमन करा दो। फिर बमन कराने के पश्चात क्या करने को बोल रखा है, निम्बोदकेन, मतलब बमन किससे कराने को बोल रखा है, निम्बोदकेन मधु मागधिको, मागधिक बोलते हैं पिपली को, है ना, मगा को। ठीक है, तो मागधिक का नाम मगा जो हम बोलते हैं वो मागधी देश, ठीक है, मागध देश से आती थी ना, बहुत ज्यादा लगती थी वहां पे, तो इसलिए मागधिका इसका नाम था। पर मागधिका पिपली को बोलते हैं, मगा जो होती है हमारी। ठीक है, तो मधु, मगा, मागधिक और निम्बक्षाय, इससे बमन कराने को बोल रखा है। वांता गते आहनी च मुदग रस आश्रम से आत, और उसके बाद खाने को क्या बोल रखा है, मुदग और यूष, तो इसको हाईलाइट कर लेना कि भाई किससे बमन कराने को बोल रखा है, मधु पिपलयुक्त निम्ब क्वाथ से संध्या के समय बमन कराएं। फिर बमन जब हो गया तो क्या खाने को बोल रखा है, बमन हो जाने पर दूसरे दिन मूंग की जूस भोजन के लिए देने को बोल रखा है। इस तरीके से कितने, एवं त्रेहम चतुरहम षडहम बामेद सर्पी पिबेद त्रिफला, त्रिफला से संयुक्तम बा, कि इस तरीके से 3 4 या 6 दिन तक बमन कराना चाहिए, या फिर त्रिफला मिश्रित घृत पिलाना चाहिए। फिर बारंगी बचा अतीस देवदारू पाठा मुस्तादी गण मूर्बा कुटकी अर्घ बदादी के क्वाथ से मधु मिलाकर दुग्ध शुद्धि के लिए धात्री को पीने को बोल रखा है, कुछ नहीं है ये। फिर स्तन्य विकृति की ये सामान्य चिकित्सा है, स्तन्य विकार को उत्पन्न होने वाले दोषों के प्रकोप के अनुसार उनकी विशेष चिकित्सा करनी चाहिए। फिर आता है स्तन रोग, स्तन रोगों की चिकित्सा किसके समान करने को बोला, स्तन रोग स्तन विदृति की भली भांति परीक्षा करके विदृतिबद्ध चिकित्सा करो। स्तन रोग जो है, अब ब्रेस्ट टिश्यू के डिसऑर्डर की बात की है तो इसका भाई विदृति के समान भाई ट्रीटमेंट करो। फिर पकने पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई किसके ऊपर उपनाह का प्रयोग नहीं करते, स्तनों के ऊपर आज भी ये मतलब मॉडर्न साइंस भी मानती है। देखो, संपच्यमानम अपी बोला, अगर अपक्व है उसको पकाना है, बिना उपनाह के पकाना है, संपच्यमानम तू तम तू बिना उपनाहे, कि भाई बिना उपनाह के इसका पाचन करने को बोल रखा है। फिर इसको कैसे, संभोजनेन खलु पाचित्वम यते यतेत, कि भोजन से ही उसको पकाने का प्रयास करना चाहिए हमें। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि भाई कौन सी भाई विदृति में पाचन करने को मना कर रखा है। भाई हमारे पास जो ये वाली विदृति है, स्तन विदृतियों में। ठीक है, किससे पाक करने को बोल रखा है, बोला भोजन से ही पाक करो। क्यों उन्होंने मना कर रखा है, इसका कारण आगे बता रखा है, रीजनिंग असर्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई उपनाह का प्रयोग किन विदृतियों में नहीं करता, स्तन विदृतियों में, स्तन विदृतियों में इसलिए नहीं करता क्योंकि वह मृदु मांस होता है, वो सारा का सारा सड़ जाएगा जगह, वही बोल रखा है। शीघ्रम ही स्तनो मृदु मांस त्यो अपनदम सर्वम प्रकोथम अवधीर्यते च, कि भाई ये सारे के सारे स्तन को सड़ा देता है और फट जाता है। ठीक है, तो यही एक कारण है कि मृदु मांस होने की वजह से इसलिए वहां पे उपनाह का प्रयोग नहीं करते, रीजनिंग है ये। ठीक है, ये रीजन है स्तन विदृतियों में क्यों नहीं यूज करते। और सबसे लास्ट में आता है भाई स्तन विदृतियों के पाक होने पर भाई क्या करना है, पक्वे तु दुग्ध हारिणी परिहर्तव्या नाड़ी कृष्णम च चुचुक युगम विदधीत शस्त्रम, कि भाई अगर स्तन विदृति का
का पाक हो गया दोस्तों। तो हमें किनको बचाने को बोल रखा है शस्त्र कर्म कि एक दुग्धवाह नाड़ियों को और एक एरियोला रीजन जो है उसका, ठीक है, वो जो पूरा का पूरा स्तन चुचुक है, इन दोनों को बचाकर हमें शस्त्र कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो किन दो चीजों को बचा के शस्त्र कर्म करना है? एक दुग्ध बहाने वाले और दूसरे कृष्ण चुचुकों को बचा के। ठीक है, आम विदग्ध और पाकयुक्त स्तन विकृति की दशा में धात्री के स्तनों से बार बार दूध निकालना चाहिए। तो दूसरा क्या काम बोल रखा है, ये क्वेश्चन आपको पूछा, आमे विदाहिनी तथे गते च पाकुम धात्र्या, कि उसको क्या करना है, सततम एव निर्दोहियेत, इसको हाईलाइट कर लेना इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूस उसको निर्दोहन करना है, चाहे आम अवस्था है चाहे पक्व अवस्था है। तो इसको एक पेज में, छोटे पेज में, इस पूरे चैप्टर को लिख के आप इसको साइड में चिपका लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ग्रंथि अपची अर्बुद गलगंड जो है इसको हम और नेक्स्ट चैप्टर कल करके और इसका फिर टेस्ट हम प्लान कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।